गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 46वें पद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पद्य के द्वारा कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि ब्रह्मा की रचित सृष्टि या पदार्थों में बहुत से ऐसे दोष देखे जाते हैं जो सुधीजनों को खटकते हैं। अगर ब्रह्मा की सृष्टि में दृष्टिगत इन पदार्थों में ये दोष न होते तो और भी अच्छा होता। इनसे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुख मनक्षरम स्वाकृतेः प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि में। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। दिवस धूसरः शशि गलित यौवना कामिनी विगत वारिजः सरः स्वाकृतेः अनक्षरम मुखम धन परायणः प्रभु सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगणगतः खलः मे मनसि सप्त शल्यानि। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम इस मंत्र के चौथे चरण में मनसि सप्त कल्याणी इन पदों पर सर्वप्रथम विचार करते हैं। में से तात्पर्य है मम, अर्थात मेरे। मनसी का तात्पर्य है मन में। सप्त का अर्थ है सात, और शल्यानी से तात्पर्य है कष्ट। तो अगर हम इन सभी पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा मैं मनसि सप्त शल्यानि, अर्थात मेरे मन में ये सात कांटे की तरह चुभते हैं। अर्थात मेरे मन में ये सात कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये सात कौन हैं जिनके कारण हमारे मन में कष्ट की भावना उत्पन्न होती है। तो मित्रों, इसी का उत्तर इस पद्य के शेष भागों में दिया गया है। प्रथम कष्ट के रूप में कहा गया है दिवस धूसरः शशि। दिवस धूसरः इत्युक्ते दिवसे धूसरः, दिन में। धूसर इत्युक्ते मलिन। शशि मतलब चंद्रमा। अर्थात पहले दोष के रूप में कहा गया कि दिन में चंद्रमा की मलिनता हमारे मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरे दोष के रूप में कहा गया है गलित यौवना कामिनी। गलित यौवना से तात्पर्य है यौवन से रहित। कामिनी इत्युक्ते स्त्री, अर्थात यौवन से रहित कामिनी भी हमारे मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। पुनः कहा गया है विगत वारिजः सरः। वारिज इत्युक्ते कमल। विगत वारिजः से तात्पर्य है कमल से रहित। सरः इत्युक्ते सरोवरः, अर्थात कमल से रहित सरोवर भी हमारे मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं।
आगे कहा गया है स्वाकृते अनक्षरम मुखम। स्वाकृते इत्युक्ते सुंदर आकृति वाले, मुखम इत्युक्ते मुख, और कैसा, तो कर अनक्षरम, अक्षर ज्ञान से रहित, अर्थात सुंदर आकृति वाले का अनक्षर होना, अक्षर ज्ञान से रहित होना हमारे मन में कष्ट का भाव उत्पन्न करते हैं। और फिर आगे कहा गया है धन परायण प्रभु। धन परायण से तात्पर्य है धन लोलुप, धन लोलुप, धन के लोभी, प्रभु इत्युक्ते राजा, अर्थात धन की लालसा रखने वाले राजा को देखकर भी हमारे मन में कष्ट उत्पन्न होता है। फिर आगे कहा गया है सतत दुर्गतः सज्जनः। सतत दुर्गतः अर्थात अनवरत, निरंतर धनहीनता की स्थिति में पड़ा हुआ सज्जन भी हमारे मन में कष्ट उत्पन्न करता है। और फिर कहा गया है नृपांगण गतः खलः। खलः इत्युक्ते दुष्टः, अर्थात राजसभा में विराजमान दुष्ट भी हमारे मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। मित्रों, इस पद्य का अगर हम समग्र रूप में आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अनुवाद होगा दिन में तेजहीन चंद्रमा, यौवन रहित कामिनी, कमल रहित सरोवर, सुंदर आकृति वाले पुरुष का अक्षर ज्ञान से रहित होना, धन का लोभी राजा, निरंतर धनहीनता को प्राप्त सज्जन, राजसभा में विराजमान दुर्जन, ये 7 मेरे मन में शूल की भांति चुभते हैं, अर्थात हमारे लिए अत्यधिक कष्टप्रद हैं। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि चंद्र, कामिनी, सरोवर और सुंदर पुरुष की शोभा क्रमशः तेज, यौवन, कमल और विद्या से होती है। इनके अभाव में ये देखने वाले को कष्टप्रद ही होता है। विद्वान की धनाभाव से दुर्दशा, धनलोभी राजा और राजसभावर्ती दुर्जन भी इसी प्रकार कष्टप्रद होते हैं। इस पद्य के माध्यम से कवि यह प्रतिपादित करना चाहता है कि यदि दिन में भी चंद्रमा तेज से युक्त होता तो देखने वालों को उसे देखकर आनंद की अनुभूति होती। इसी तरह अगर स्त्री हर समय यौवन से युक्त होती तो वह देखने वालों के लिए आकर्षक होती, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ती। इसी तरह यदि सरोवर हर समय कमल से युक्त होता तो वह सरोवर मनमोहक होता। और इसी प्रकार यदि सुंदर आकृति के साथ विद्या होती तो उस सुंदर आकृति वाले की शोभा पहले से भी बढ़ जाती। इसी भांति यदि सज्जन धन से युक्त होता तो आपको आनंद की अनुभूति होती। और राजसभा में यदि दुष्टों का अभाव होता तो राजा के प्रति हमारे और आपके मन में सम्मान की भावना बढ़ती। अतः कवि इस पद्य के द्वारा यह अपेक्षा करता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में भी कुछ दोष हैं। यदि यह दोष ब्रह्मा की
सृष्टि में न होते तो और भी आकर्षक होते। मित्रों, इस पद्य में पृथ्वी नामक छंद का प्रयोग किया गया है और अलंकार के रूप में दीपक अलंकार इस पद्य में प्रयुक्त हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्य पर विचार विमर्श करेंगे।